गुजराती देव के रूप में पूजी जा रही प्राचीन योद्धाओं की प्रतिमाएं, ग्रामीण इन मूर्तियों का गुजरात के व्यापारियों से बता रहे कनेक्शन। बालाघाट जिले की कटंगी तहसील में सिरपुर नाम का एक गांव है और इस गांव में एक चौक है जिसका नाम गुजराती चौक है और इस चौक में एक सभा मंच है जहां पर रखी है पत्थरों पर उकेरी 9 कलाकृतियां। गांव वाले इन प्रतिमाओं को हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा मानते हुए बीते कई वर्षों से पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। ग्रामीण इन्हें गुजराती देव के नाम से पुकारते हैं और इन्हीं देवताओं के नाम पर गांव के इस चौक का नाम गुजराती चौक पड़ गया है। सिरपुर आने वाले किसी भी व्यक्ति को यह चौक और यहाँ की प्रतिमाएं अमूमन ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आकर्षण की प्रमुख वजह चौक का नाम और यहाँ की प्राचीन प्रतिमाएं हैं। सिरपुर के इस चौक का नाम गुजराती चौक कैसे पड़ा और प्रतिमाएं गुजराती देव कैसे बन गई, इसको लेकर ग्रामीणों के बीच कई किंवदंती है। हालांकि इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय बालाघाट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गहरवार इन प्रतिमाओं के बारे में अलग राय रखते हैं। ग्रामीण इन मूर्तियों का ताल्लुक गुजरात राज्य के व्यापारियों से बताते हैं तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गहरवार इन मूर्तियों को 12वीं और 16वीं शताब्दी के कलाकारों की कलाकृति बताते हैं। वह कहते हैं कि यह उस वक्त के कलाकारों की कलाकृति है जिसमें उन्होंने पत्थरों को तराश कर योद्धाओं की प्रतिमा बनाई है। बहरहाल सिरपुर गांव के लोग इन प्रतिमाओं को गुजराती देव के रूप में बीते कई वर्षों से पूजते आ रहे हैं। आज जब हमने गांव के कुछ स्थानीय लोगों से इस चौक का नाम गुजराती चौक कैसे पड़ा और पत्थरों पर उकेरी प्रतिमाएं किन देवी देवताओं की है, इस पर चर्चा की तो ग्रामीणों ने बताया कि यह गुजराती देव हैं और इन्हीं प्रतिमाओं के आधार पर चौक का नाम पुकारा जाता है। इन प्रतिमाओं के इतिहास के बारे में ग्रामीणों को कोई ठोस जानकारी नहीं है। वह सिर्फ इतना कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने बताया था कि यह गुजराती देव हैं जिसकी वह पूजा अर्चना किया करते थे। इस परंपरा को आज भी ग्रामीणों ने जीवित रखा है और अब अगली पीढ़ी भी इसी तरह से गुजराती देव का पूजन करेगी। सिरपुर के इस चौक की कहानी भी गुजरातियों से जुड़ी हुई बताई जाती है। गांव में इन प्रतिमाओं का इतना अधिक महत्व है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरा गांव यहां एकत्रित होकर पूजा अर्चना करता है। गांव में अगर किसी हिंदू परिवार में विवाह समारोह हो तो सबसे पहले गुजराती देव की प्रतिमाओं को हल्दी चढ़ाई जाती है। इसके बाद घर में इष्ट देव को हल्दी चढ़ती है और फिर घर में हल्दी और विवाह की रस्म शुरू होती है। सबसे पहले आप गांव के अशोक डहरवाल को सुनिए जो बताते हैं कि कहा जाता है कि जिस जगह पर आज सिरपुर गांव बसा हुआ है वहां किसी वक्त में जंगल हुआ करता था। उन्होंने अपने दादा और पिता से सुन रखा है कि गुजराती लोग यहाँ पर व्यापार के सिलसिले में आकर ठहरे हुए थे। उन्होंने ही इन प्रतिमाओं की स्थापना कराई, इसीलिए इन प्रतिमाओं को गुजराती देव कहा जाता है। वह कहते हैं कि यह प्रतिमाएं हिंदू देवी देवताओं की है, मगर किन देवी देवताओं की है यह बात वह पूरे दावे के साथ नहीं कह पाए। यहाँ पे भैया है तो कार्तिक पूर्णिमा को विशेष करके पूजा होती है और जैसे गांव में शादी ब्याह हुई हिंदू धर्म में तो वो हल्दी लेकर के आते हैं और पहले यहाँ हल्दी चढ़ती है, उसके बाद ही है तो अपने देवी देवताओं को है तो वो हल्दी चढ़ाते हैं। अच्छा, किन की प्रतिमाएं हैं ये हिंदू धर्म की प्रतिमा है भैया। अच्छा, हाँ, वो भगवान राम हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, राधा जी हो सकती हैं, लक्ष्मी जी हो सकती हैं। अब ये पहले की स्थापना की हुई है, अब वो हिंदू धर्म की ही है तो देवी देवता है इसमें और हिंदू धर्म के ही आदमी यहाँ करके पूजा करते हैं। क्या कहानी प्रचलित है इसके मूर्तियों के पीछे, कैसे यहाँ ये मूर्तियां आई? ये भैया है तो इस जगह में पहले जंगला था कहते हैं, हम लोग तो नहीं जानते, बहुत पहले की बात है ये। तो बाहर का गुजराती लोग आए थे यहाँ पे और उन लोग ठहरे हुए थे। अब वो व्यापार करने के लिए आए थे या और कोई पेशा करने आए थे तो नहीं मालूम, पर उन्हीं लोगों ने इसकी स्थापना किए हैं और वो गुजराती थे जिनने स्थापना किया है। और ये जो देवी देवता की जो स्थापना किए हैं वो गुजराती के नाम से प्रचलित है। अच्छा, इसलिए जो चौक का नाम है गुजराती चौक, वो गुजराती चौक के नाम तो ये जो कहानी है ये आपको कहाँ से पता चलती है? ये हमारे है तो आजा लोग हैं, पिताजी है ने बताया, पिताजी के पिताजी ने बताया। ये हमने देखा नहीं है, ये सब पुराने लोगों की कहा, मतलब उनके से सुना है हमने।
और उन्हीं से हम ये जान रहे हैं। उन लोग गुजराती देवता कहते हुए है, और हमारे पिताजी ने भी कुछ की जो पीढ़ी है उसमें भी गुजराती देवता के नाम से है, तो उनकी पूजा पाठ करते रहे और उसी प्रकार से हम भी करते आ रहे हैं। मतलब एक जो परंपरा बनी हाँ, हुई है वो चली आ रही है। चली आ रही है। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ शादी समारोह में हल्दी चढ़ती है हाँ, और विशेष करके कार्तिक पूर्णिमा में पूजा होती है। पूजा होती है। और हम लोग तो अब ऐसा डेली यहाँ साफ सफाई और पूजा अर्चना करते ही हैं। शाम को दिया बत्ती वगैरह लगती है, सुबह उठ के झाड़ू वाड़ू लगा देते। क्या मान्यता है पूजा करने से, किस तरह का फायदा देखते हैं आप ग्रामीण लोग? नहीं तो है ना भैया, इनमें कुछ विशेषता तो खास है। इनकी पूजा आराधना करने से वो भी है तो हुई है, और कई लोगों ने है तो इसका महसूस किया है कि जो इच्छा अनुसार है तो अपनी मन्नत मांगते हैं तो उनकी इच्छा पूरी करते हैं गुजराती बाबा। इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय बालाघाट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गहरवार इन प्रतिमाओं को 12वीं और 16वीं शताब्दी की दुर्लभ प्रतिमाएं बताते हैं। वह कहते हैं कि उस वक्त जंगल हुआ करते थे, कलाकार पत्थरों पर प्रतिमाएं बनाया करते थे। धीरे धीरे गांव का विकास होता गया तो प्रतिमाएं वहीं रखी गई। इस तरह की प्रतिमाओं के संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने बताया कि संग्रहालय में इस तरह की प्रतिमाएं रखी हुई है। सिरपुर की प्रतिमाओं का संरक्षण करने की दिशा में भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गहरवार, अध्यक्ष इतिहास एवं पुरातत्व संस्थान संग्रहालय बालाघाट। जो ग्राम सिरपुर में जो कटकी क्षेत्र के ग्राम सिरपुर में जो प्रतिमा चौक पे रखी हुई है, ये प्रतिमा 16वीं शताब्दी और 22वीं शताब्दी की योद्धाओं की प्रतिमा है। उस समय जंगल था, जब जंगल पार के जब गाँव का विकास होते चले गया तो गाँव के तहत उस प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है। इसके संरक्षण की अब हम कार्रवाई करेंगे ताकि पंजन जाएगा। पंजन जब विकास के रूप में होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रतिभा को देखने को मिलेगी। उस समय जो कलाकार थे, जो योद्धाओं का काल था, उस समय कलाकार उस प्रतिभा को देख के योद्धाओं को प्रेरित करते थे और योद्धाओं के रूप में 10वीं और 12वीं शताब्दी में प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार की प्रतिमाएं पुरातत्व संग्रहालय में रखी हुई है जो देखी जा सकती है।